हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध राइट आंसर ऑप्शन बी। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में विश्व के प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। राइट आंसर ऑप्शन बी। हिडकल परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हिडकल परियोजना जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। हिडकल परियोजना। सतलज परियोजना किस नदी पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो सतलज परियोजना जो है यह आपका सतलुज नदी पर आधारित है। सतलज परियोजना। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान या अंटार्कटिक रेगिस्तान। राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह आपका सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा चंबल नदी। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु शिखर चोटी जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? राइट आंसर क्या होगा? तो एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो राइट जवाब होगा ऑप्शन ए चीन देश। चीन देश में एशिया की सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। जमरानी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो जमरानी बांध परियोजना जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जमरानी बांध परियोजना। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है सरहुल। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वह फतिमा बीबी थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना जो है यह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है यह आपका 1946 में प्रस्तुत की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लक्षद्वीप में जो कुल द्वीप समूह हैं वह आपके 36 द्वीप समूह हैं, लेकिन 36 द्वीप समूह में से केवल 10 द्वीप पर लोग रहते हैं। तो याद रखिएगा, केवल 10 ही द्वीप हैं जिस पर लोग रहते हैं 36 द्वीप में से। भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था वह 1950 में हुआ था। भारत में पहला निर्वाचन आयोग स्थापित। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो नीति आयोग का जो गठन है यह सन 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन। अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार की योजना है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अबुआ आवास योजना जो है यह आपका झारखंड राज्य सरकार की योजना है। अबुआ आवास योजना। आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक विज्ञान का पिता जो है यह गैलीलियो को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का पिता। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वह आपका शिवकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है यह सन 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की रचना। भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है यह झींगा मछली से है। गुलाबी क्रांति का संबंध। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वह आपका कोशिका होती है। जीवन की मूलभूत इकाई। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूचियां हैं वह आपका 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है यह जर्मनी ने की थी और प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में जो कुल भाग हैं वह आपके 25 भाग हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग थे, तो 22 आपका राइट आंसर तब होगा। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य से जुड़ा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? आपके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, जेम्स हिक्की, महादेव गोविंद रनाड़े, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था वह जेम्स हिक्की ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी के नाम से मोहनदास करमचंद गांधी प्रसिद्ध हुए थे, महात्मा गांधी के नाम से। रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? सही जवाब क्या होगा? तो रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। रानी दुर्गावती ने। सारस पक्षी का प्रवास स्थल किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सारस पक्षी का जो प्रवास स्थल है वह आपका राजस्थान राज्य में है। सारस पक्षी का प्रवास स्थल। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।